हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए दोस्तों जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। दोस्तों जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में जो कवर कराएंगे दोस्तों सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, 27 जनवरी 2019 को दोस्तों शिफ्टेक में पूछे गए पेपर के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराएंगे। जो क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण थे या रिपीट होने की संभावना थी, उन्हीं क्वेश्चन को दोस्तों इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों आप इस वीडियो को पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, आपको दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, बताइए इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा। इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों 25 भाग है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 सही होगा। ठीक है, मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी दोस्तों मूल संविधान में। ठीक है, और भारतीय संविधान का जनक दोस्तों भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, इसे भी याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। बात की है तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को दोस्तों लागू हुआ था। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसे याद रखना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बात की है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान दोस्तों बनकर तैयार हुआ था, और इसी को दोस्तों बनने में लगा समय था दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और दोस्तों 18 दिन का इसमें बनने में दोस्तों समय लगा था, इसे भी याद रखें। ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण डैश में किया था दोस्तों, बताइए कहाँ पे किया। इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने दोस्तों जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में शालीमार बाग का दोस्तों निर्माण किया, इसे भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इस बाग को दोस्तों मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी रानी दोस्तों नूरजहां को खुश करने के लिए बनवाया था, इसे भी याद रखना। ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों शालीमार गार्डन को श्रीनगर का मुकुट भी कहा जाता है, ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है दोस्तों, बताइए किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों पुणे के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में आयोजित एक वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इसकी शुरुआत भीमसेन जोशी ने 1953 में की थी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी, आपको दोस्तों बताना है वैदिक सभ्यता दोस्तों किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। भारत की वैदिक सभ्यता और संस्कृति सरस्वती नदी के तट पर फली और फूली है दोस्तों, इसे याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था दोस्तों, इसे याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक जिले में है दोस्तों, इसे याद रखना। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिण में बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों कौन सी है दोस्तों, गोदावरी है। ठीक है, इसे याद रखना। और दोस्तों इसकी लंबाई की बात की है दोस्तों 1465 किलोमीटर, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसे दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, कावेरी नदी पश्चिमी घाट में दोस्तों ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट दोस्तों, कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है, इसे भी याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैल्वनाइजिंग का अर्थ है स्टील को डैश की पतली परत से ढकना, दोस्तों बताइए स्टील को दोस्तों किस परत से ढकना गैल्वनाइजिंग कहलाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों जस्ते की पतली परत से ढकना, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कठोर कोयला जिसमें 80 से दोस्तों 95% कार्बन होता है वह है दोस्तों इनमें से, बताइए सही आंसर। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों एंथ्रेसाइड होता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों 80 से 95% दोस्तों कार्बन होता है, ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें जान लेते हैं। एंथ्रेसाइड कोयले को दोस्तों उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है,
इसमें 94 से 98% दोस्तों कार्बन होता है, इसे याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों बिटुमिनस दोस्तों, इसमें 78 से 86% कार्बन होता है। अगला दोस्तों आपका दोस्तों लिग्नाइट, क्या दोस्तों लिग्नाइट, इसमें दोस्तों 28 से 30% कार्बन होता है। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं तीनों से, ठीक है, इसे याद रखना। अगला दोस्तों पिट, इसमें दोस्तों 27% से कम कार्बन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश के अलावा निम्नलिखित में से सभी सघन बहुलक हैं, बताइए इनमें से दोस्तों किसके अलावा सभी सघन बहुलक हैं। इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों पॉलीप्रोपिलीन के अलावा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इसमें सही आंसर होगा दोस्तों मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें जान लेते हैं। मुरादाबाद दोस्तों पीतल के हस्तशिल्प के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों मुरादाबाद दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, इसे याद रखना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है मुजफ्फरनगर को मुख्य रूप से भारत का चीनी कटोरा कहा जाता है, इसे याद रखना। अगला दोस्तों मिर्जापुर को दोस्तों लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है मिर्जापुर। नेक्स्ट है दोस्तों पीतल में मिश्रित धातुएं दोस्तों तांबा और जस्ता, इसे भी याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1698 में बहादुरपुर की लड़ाई में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था, बताइए इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा। इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों सुलेमान सिको, ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से डैश का उत्पादन कर रहा है, दोस्तों बताइए किस चीज़ का उत्पादन कर रहा है। इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों कांच की चूड़ियों का, किसका दोस्तों उत्पादन कर रहा है, कांच की चूड़ियों का, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इन्हें जान लेते हैं दोस्तों। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों लखनऊ शहर चिकनकारी काम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित दोस्तों अलीगढ़ दोस्तों तालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसे भी याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथक घराना नृत्य रूप के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों लखनऊ घराना, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के दिव्य राजा राम ने दोस्तों डैश की राजधानी अयोध्या में शासन किया था, बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा। इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों कौशल की राजधानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको दोस्तों बताना है। चित्रकूट जलप्रपात है दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है, दोस्तों बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों थोरियम का, किसका भंडार है दोस्तों, थोरियम का, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताइए, बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। इसमें सही आंसर होगा दोस्तों तस्मानिया, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है, इनमें से दोस्तों बताना है कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों नवसारी, ऑप्शन नंबर 2 से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है दोस्तों इन्हें जान लेते हैं। नासिक, औरंगाबाद और निजामाबाद दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, इसे याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों गोदावरी नदी की कुल लंबाई की बात किया है दोस्तों 1465 किलोमीटर है, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट है दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम की बात किया है दोस्तों महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों गंगा के बाद गोदावरी दोस्तों भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसे भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देश की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक को मेखला चादर कहा जाता है, दोस्तों बताइए किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक को दोस्तों मेखला चादर कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों असम की, कहाँ की दोस्तों, असम की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों इन्हें कवर कर लेते हैं। गोवा को पर्ल ऑफ द ओरिएंट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों गुजरात अपने पारंपरिक कपड़ों, भोजन और प्राकृतिक परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट है दोस्तों मीनाक्षी अம்மन मंदिर के लिए तमिलनाडु दोस्तों प्रसिद्ध है, ठीक है, इसे याद रखना महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा। दोस्तों बताइए किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा। इसमें सही आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो में वही क्वेश्चन कवर कराएं जो महत्वपूर्ण थे, जिन्हें दोस्तों रिपीट होने की संभावना थी। पेपर के सारे क्वेश्चन नहीं कराए दोस्तों, महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।